जी सर, ये बताएंगे जो गर्मी आ गई, गन्ने का रस है, जूस है, उसमें अभी जो बर्फ इस्तेमाल किया जाता है, जी, क्या उसको आप सुरक्षित मानते हैं? धन्यवाद। मैं डॉक्टर अभिजीत राजादा, फिजिशियन, साईं बाबा अस्पताल बिलासपुर, पूर्व आईएमए अध्यक्ष। इस विषय पर बहुत ही विस्तार से चर्चा होना ज़रूरी है। जिस तरह पीने का पानी शुद्ध और साफ होना चाहिए, या तो उबला हुआ या फिर मिनरल वाटर जिसमें किसी भी तरह के बैक्टीरिया, वायरस या फंगस का संक्रमण ना हो। देखिए, जब बर्फ बनाया जाता है तो वो काफ़ी माइनस डिग्री पे जाते हैं और बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस माइनस डिग्री टेम्परेचर पर ख़त्म हो जाते हैं। किंतु केमिकल बर्फ जो इंडस्ट्रियल यूज़ का रहता है, उसके पानी जो उपयोग करते हैं वही शुद्ध नहीं होता, यानी वो आरओ वाटर नहीं रहता, उसका डीमिनरलाइजेशन नहीं होता, उसके बैक्टीरिया, फंगस या वायरस को मुक्त नहीं किया जाता। तो वो उस ठंडे टेम्परेचर पे अंदर प्रिजर्व रहते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस ऐसे हैं जो बहुत माइनस टेम्परेचर पे भी जिंदा रहते हैं, और उनकी केमिकल खासियत ये रहती है कि ये वायरल इन्फेक्शन 3 से 5 दिन के अंदर हमारे शरीर को, चाहे गले के इन्फेक्शन हो, चाहे आंत्रशोथ हो, ध्यान देंगे कि होली के पहले अचानक पूरे शहर भर में डायरिया, आंत्रशोथ या पीलिया फैल जाता है। इसका वजह सड़क किनारे खाने की प्रवृत्ति, गंदे पानी का उपयोग और संक्रमण से बचाव नहीं। न केवल इन रेडी पटरी वालों को हाथ धोना नहीं सिखाया जाता, बल्कि पानी और उपयोग की गई चीज़ें अक्सर बासी होती हैं। ध्यान रखें कि वेज हो या नॉन वेज हो, एक खास टेम्परेचर पे बैक्टीरिया पनपते हैं जब ह्यूमिडिटी होती है। ध्यान दें, दिन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता है और रात को ठंडा होता है और बीच बीच में पानी गिरता है। तो इस समय नमी के वजह से सभी वायरस पनप जाते हैं। तो चाहे वो गन्ना रस में डालने वाला केमिकल बर्फ़ हो, ये इंडस्ट्रीज़ के दूषित बर्फ़ होते हैं जो बहुत सस्ते रेट पे मिलते हैं। तो या तो आप रोड किनारे में इन बर्फ़ का उपयोग ना करें। नंबर 2, चाट, रेहड़ी और जंक फूड के जो बहुत सारे सड़क किनारे हैं जिनमें धूल, मिट्टी और सब रोड में मौजूद हर तरह का बैक्टीरिया, फंगस, जिसमें कि कुत्ते, बिल्ली और पुरुषों के मल के निकलने वाले फंगस और बैक्टीरिया भी मौजूद होते हैं, जो कि बहुत घातक संक्रमण कर सकते हैं। तो पहला, या तो बहुत गर्म चीज़ एकदम फ्रेश खाएं, जिस तरह का सूप होती है या चाय होती है जिसको उबाल दिया जाता है। पानी, चाहे वो बर्फ़ के रूप में हो, गन्ने रस में हो या किसी भी होटल में लिया गया हो, या तो मिनरल वाटर हो या साफ सफाई से उपयोग किया गया हो। तो इस प्रकार की चीज़ों का जन जागरण में बहुत ज़रूरी, चाहे नगर निगम हो, वो भी देखे कि इस जगह पर साफ सफाई से कर रहे कि नहीं। पीने के पानी को महत्व नहीं देते, यात्रा में जाते हैं, खाने पे 100 रुपये खर्च करते हैं, किंतु या तो घर का उबला हुआ मटकी सुराही में भर के पानी ले जाए, और या फिर सड़क के किनारे का पानी का उपयोग ना करें। सबसे ज़रूरी बात पानी के बारे में ये है कि चाहे हैजा, चाहे वायरल एंट्राइटिस, आंत्रशोथ, टाइफाइड, ऐसी लगभग 50 से ऊपर वाटर बॉर्न डिजीजेज है जो छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक को तकलीफ देती है। बहुत ज़्यादा मात्रा में वॉमिटिंग, बहुत ज़्यादा मात्रा में लूज मोशन। उदाहरण के तौर पे रायपुर में एक बड़े होटल में भी कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें देश भर के हृदय के डॉक्टर इकट्ठे हुए, और दही या सलाद या किसी भोजन के संक्रमण से 50 से ज़्यादा डॉक्टर बीमार पड़ गए। ध्यान से देखा जाए तो ये उन्हीं चीज़ों का सेवन है, चाहे वो आइसक्रीम हो, चाहे दही हो या फिर पुराना बासी मांसाहार हो। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि फ्रेश फूड या फ्रेश भोजन भी ले, तथा होटल, सर्विस प्रोवाइडेड ढाबा को भी एक क्लियर मैसेज होना चाहिए कि अब गर्मी आ रही है, वहाँ पर पानी का उपयोग या तो आप आरओ का उपयोग करें। आरओ सस्ते आजकल उपलब्ध हैं, और आरओ में लगभग 90 से 95-98% तक बैक्टीरिया, वायरस हट जाते हैं। तो इसका रिकमेंडेशन, जो भी स्वास्थ्य सेवाओं में पानी, भोजन उपलब्ध करा रहा है, ये उसकी ड्यूटी के साथ में वो साफ पानी भी, चाहे वो शुल्क चाहे निःशुल्क, उपलब्ध कराए। तो मैं आईएमए की तरफ से कहना चाहता हूँ कि किसी भी आयोजन में, चाहे वो पार्टी हो, होटल हो, शादी ब्याह, बर्थडे, वाटर हाइजीन पे बहुत ध्यान रखा जाए, तथा प्रशासन और एफडीए, फूड कंट्रोल डिपार्टमेंट को मैं कहूँगा कि होटलों के आसपास भी जो गंदगी, मक्खी या खुले में पानी रखा हुआ है, या गन्ना रस वाले जैसे वेंडर्स हैं, उनको पानी की शुद्धता और सफाई पे बहुत ध्यान देना, अन्यथा शहर कई अज्ञात बीमारियों के जकड़न में आ सकता है।